तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करूंगा जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 की। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसे पार्लियामेंट में टेबल करा था और इसके ऊपर चर्चा चालू है। क्या है इसके प्रोविजंस, ये किस बिल को अमेंड कर रहा है, जिस बिल को अमेंड कर रहा है उसके क्या प्रोविजंस है और आज के कॉन्टेक्स्ट में क्यों रेलेवेंट है, सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करूंगा। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता। 10% डिस्काउंट के लिए सिंपली मेरा नाम डालना और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए। साथ के साथ अनअकैडमी पे 11 अगस्त से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। उनको एनरोल करने के लिए यू हैव टू यूज माय रेफरल कोड। इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में हमारे बैचेस अवेलेबल हैं। साथ के साथ एक चीज ध्यान रखनी है कि पहली बार तमिल लैंग्वेज में भी एक्सक्लूसिवली बैचेस अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे। ऑल्सो हर संडे सुबह 11 बजे कॉम्बैट होता है। कॉम्बैट क्या है? हमारा गेमिफाइड वर्जन है यूपीएससी का, जिसमें 1 घंटे का एग्जाम होता है, 56 क्वेश्चंस होते हैं और अगर आप उसमें अच्छी रैंक लेके आते हो तो अनअकैडमी की साइड से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। हमारे हिंदी इंग्लिश में नोट्स तो अवेलेबल हैं ही, जो कि बेस्ट क्वालिटी नोट्स हैं। साथ के साथ अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो 1 साल 2 साल या 3 साल, तो उस पर आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। ऑल्सो सीएससी अश्योर ऑफर अभी हमारा चालू है, जहां पे अगर आप 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अगर इन केस आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता तो अनअकैडमी की तरफ से आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। राइट, सो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 11 अगस्त से। एनसीईआरटी बैचेस भी हैं। लेट्स क्रैक इट। तो सबसे पहले बात करें अगर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। नाम से ऐसा लग रहा है कि कोई जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है। जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है कि कहीं पे आग लग गई या फिर मोटर इंश्योरेंस, इस तरीके का जनरल इंश्योरेंस। कि कोई जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है और उसको नेशनलाइज, उसका राष्ट्रीयकरण करने की बात हो रही है। नेशनलाइज का मतलब होता है कि सरकार के हाथ में ओनरशिप चली गई। प्राइवेटाइज होता है प्राइवेट आदमी के हाथ में ओनरशिप चली गई। नेशनलाइज का मतलब होता है सरकार के हाथ में ओनरशिप चली गई। ये 2 टर्म्स यूज होती हैं इकोनॉमी में, नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि टाटा, अंबानी, अडानी टाइप लोगों ने कोई बिजनेस खरीद लिया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। सरकार ने कोई धंधा खरीद लिया तो वो नेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया है 2021 का, ये बिल किसको अमेंड करेगा? जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 को अमेंड करेगा। बेसिकली 1972 में भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने एक कानून पास करा था जिसका नाम था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। ये जो कानून पास किया था, इसके तहत भारत सरकार ने इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज किया था। बेसिकली क्या था, जब 1972 में कानून पास हुआ, आपको याद होगा यही दौर है जब बैंक्स के नेशनलाइजेशन का भी दौर चल रहा था, जब अलग अलग बैंक्स और इन सबको नेशनलाइज किया जा रहा था, भारत सरकार के अंडर लाया जा रहा था। वैसे ही बैंक्स के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज को भी नेशनलाइज किया जा रहा था और जितनी भी उस टाइम की प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज थी, सबको भारत सरकार अपने अंडर ले आई। सबको भारत सरकार ने बोला कि आज से ये सरकारी कंपनियां हैं और जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं सबको नेशनल सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज में तब्दील कर दिया गया। तभी इस एक्ट का नाम पड़ा था नेशनलाइजेशन एक्ट। तो रटना नहीं है कुछ भी, समझ के करो। नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 मतलब कि किसी चीज को हम सरकारी बना रहे हैं। किसको सरकारी बना रहे हैं? जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज को। तो उस टाइम पे 1972 में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज थी सबको राष्ट्रीयकरण करके सब में भारत सरकार की ओनरशिप को इंक्रीज कर दिया गया था और भारत सरकार असली मालिक बन गई। सवाल उठता है कि ये 2021 में, मतलब कि अभी कल परसों में, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो ये अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अब हम ये चाहते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में जनरल इंश्योरेंस, देखो एक होती है लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, वो लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर अलग होता है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं जनरल इंश्योरेंस की कि किसी की बिल्डिंग में आग लग गई और उसने इंश्योरेंस करा रखा था, कोई फैक्ट्री जल गई या फिर उस तरीके से, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस बिल और एक्ट के अंडर एलआईसी कवर नहीं हो रहा है, वो अलग है बिल्कुल। ये है जनरल इंश्योरेंस। एलआईसी जो करता है वो जीवन बीमा करता है कि एक आदमी ने अपना बीमा करवाया, उस आदमी की डेथ हो गई तो उस आदमी की डेथ के बाद एलआईसी जो है उसके परिवारजन को पैसे देगा, वो होती है लाइफ इंश्योरेंस। यहां पे मैं बात कर रहा हूं जनरल इंश्योरेंस की, मतलब कि जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। तो बेसिकली अब भारत सरकार ये कहती है कि जो जनरल इंश्योरेंस का पूरा धंधा है, इस अमेंडमेंट बिल 2021 के जरिए
हम दोबारा से इसे प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। तो देखो 1972 से पहले क्या था, सब कुछ प्राइवेट था। सरकार ने 1972 में जनरल इंश्योरेंस के धंधे को नेशनलाइज कर दिया और भारत सरकार के अंडर ये पूरा का पूरा धंधा आ गया। अब 2021 में भारत सरकार कहती है कि हमारे को दोबारा से प्राइवेटाइजेशन करना है, डिसइन्वेस्टमेंट करना है। तो सरकार ने बोला कि जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को हम प्राइवेटाइज करना चाहते हैं और इसीलिए हम इस एक्ट ऑफ 1972 को अमेंड करते हैं। देखिए मेरे वर्ड्स पे हमेशा ध्यान से फोकस करना कि मैं एक्ट बोल रहा हूं या मैं बिल बोल रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं एक्ट, इसका मतलब है मैं 1972 के कानून की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं बिल, अगर मैं वर्ड बोल रहा हूं बिल, इसका मतलब है मैं ऐसे कानून की बात कर रहा हूं जो अभी पार्लियामेंट के आगे पेंडिंग है और 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बिल बोल रहा हूं या एक्ट बोल रहा हूं, आपको दोनों शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने आपके फायदे के लिए यहां पे एक समराइज कर दिया इसे कि जो एक्ट ऑफ 1972 था उसका फोकस था नेशनलाइजेशन पे कि सब चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दो, और अब जो 2021 में बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा गया है यहां पे फोकस है प्राइवेटाइजेशन पे कि सरकार के अंडर जो जनरल इंश्योरेंस का धंधा आता है पूरा, उसमें प्राइवेट सेक्टर को ले आओ, ठीक है। अब ये जो एक्ट ऑफ 1972 है, एक्ट वर्ड सुनो, एक्ट 1972, इसने क्या करा, एक बड़ी सी कंपनी बनाई जिसका नाम था जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जीआईसी। सरकार ने इस जीआईसी के अंडर 4 छोटी छोटी कंपनी सेटअप करी। देखो लेट अस से ये हो गई जीआईसी। एक बड़ी जीआईसी के 4 पिलर्स थे, ऐसा मानो 4 पिलर्स थे। सर कौन से 4 पिलर? नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया है। अगर आप बैंक वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये नाम याद रखना, वरना यूपीएससी के लिए नाम याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा वो। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जीआईसी नाम की एक कंपनी बनाई गई थी 1972 के कानून से और उसके अंदर 4 पिलर्स थे, उसके अंदर 4 पिलर्स थे, ठीक है। ये जो जीआईसी नाम की कंपनी बनाई गई थी एक्ट ऑफ 1972 से, उसके 4 पिलर्स थे और वो 4 पिलर ये थे, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ कि ये जो 1972 का कानून था, ये जो 1972 का कानून था इसको 2002 में अमेंड किया गया। ये जो 1972 का कानून था इसको 2002 में भी एक बार अमेंड किया गया था। तो देखो एक्ट आया ओरिजिनल वाला 1972 में, 2002 में एक अमेंडमेंट और अब 2021 में दूसरा अमेंडमेंट। सवाल उठता सर ये 2002 वाले अमेंडमेंट में क्या था? 2002 वाले अमेंडमेंट में यह किया गया, बेसिकली एक्ट ऑफ 1972 में किया था कि ये जीआईसी और इसके नीचे 4 पिलर्स थे। भारत सरकार ने 2002 में ये जो 4 पिलर्स थे इनको जीआईसी से बाहर निकाला। सरकार ने बोला कि ये जो 4 कंपनीज हैं ये अब जीआईसी के अंडर काम नहीं करेंगी, ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगी। मतलब कि ये जो 4 कंपनीज हैं ये जीआईसी से बाहर आई 2002 के अमेंडमेंट से और सीधा सरकार के अंडर आने लगी। मतलब कि सरकार के अंडर पहले एक बड़ी कंपनी हुआ करती थी और उस बड़ी कंपनी के नीचे 4 छोटी कंपनी हुआ करती थी। अब 2002 के अमेंडमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे टोटल हो गई 5 कंपनी। एक हो गई जीआईसी बड़ी कंपनी और उसके 4 पिलर्स भी अलग अलग कंपनी बन गए। मतलब कि सरकार ने क्या करा, सब कंपनी के ऊपर डायरेक्ट ओनरशिप बनाने की कोशिश करी, डायरेक्ट कंट्रोल बनाने की कोशिश करी और यह बोला कि पहले मेरे नीचे सिर्फ जीआईसी आती थी और जीआईसी के नीचे 4 कंपनी आती थी। अब ये 4 कंपनी अलग नहीं है, ये टोटल 5 कंपनी हो गई हैं। जीआईसी प्लस ये 4 कंपनियां टोटल 5 कंपनियां हो गई हैं और ये जो टोटल 5 कंपनियां हैं ये सीधा मेरे नीचे काम करेंगी। तो 2002 के अमेंडमेंट से सरकार सारी कंपनी को डायरेक्टली अपने नीचे लिया और जीआईसी के नीचे वाली कंपनीज को सरकार के नीचे ले आया गया। अब ये जो 1972 का कानून है इसमें एक बात बोली गई बहुत जरूरी, इसमें एक बात बोली गई 1972 के कानून में बोला गया कि इन 5 कंपनीज में, ये जो 5 की 5 कंपनियां हैं, इनमें सरकार की जो शेयर होल्डिंग है वो 51% से कम नहीं होनी चाहिए। इसी का तो मतलब होता है नेशनलाइजेशन, इसी का तो मतलब होता है राष्ट्रीयकरण, इसी का तो मतलब होता है कि सरकारी ओनरशिप हो रही है किसी चीज की। मतलब कि ये जो 5 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सरकार ने बोला कि ये 5 की 5 में सरकार की 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी, मतलब कि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होगी, मतलब कि नेशनलाइजेशन होगा, मतलब कि राष्ट्रीयकरण होगा। अब 2021 में जो बिल
टेबल किया गया है पार्लियामेंट में, उसमें बोला कि सरकार की जो ओनरशिप है इन 5 कंपनीज में वो 51% के नीचे भी जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज अमेंड किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज है। क्या कि सरकार की जो ओनरशिप है इन 5 कंपनीज में उसको 51% के नीचे लाया जा सकता है। मतलब कि ओवरऑल ओनरशिप जो है सरकार की वो खत्म की जा सकती है और किसी प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट प्लेयर को बेची जा सकती है। मतलब कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, मतलब कि ये जो अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया है इसके अंदर सरकार निजीकरण करने की बात कर रही है 5 इंश्योरेंस कंपनीज की। इसके अलावा सरकार ने बोला कि एक बार मैं ये 5 कंपनियों का निजीकरण कर दूंगा, एक बार मैं 5 कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दूंगा, तो फिर ये जो एक्ट ऑफ 1972 है ये इनके ऊपर नहीं लगेगा। फिर जैसा प्राइवेट प्लेयर चाहेगा वैसे ये कंपनियां काम करेंगी। कहने का मतलब ये है अभी ये 5 कंपनियां एक्ट ऑफ 1972 के अंडर है। एक बार ये बिल पास हो जाए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाए कि सरकार की ओनरशिप इन कंपनियों में 51% से कम हो सकती है, तो सरकार इनको बेचने का प्रोसेस शुरू कर देगी। एक बार इनको बेचने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो कोई प्राइवेट प्लेयर इन्हें खरीद लेगा, तो ये जैसे ही बिकेंगी ये एक्ट ऑफ 1972 से बाहर आ जाएंगी। और जो प्राइवेट प्लेयर है, फॉर एग्जांपल मान लो अंबानी ने कोई कंपनी खरीदी, अभी तक क्या हो रहा था, ये लोग कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये सरकार अपॉइंट करती थी क्योंकि सरकार मालिक थी कंपनी की। तो जितने भी लोग डिसीजन मेकर्स होते थे वो सीधा सरकार अपॉइंट करती थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट करती थी क्योंकि ये डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते थे। लेकिन अब क्या होगा, जैसे इनका निजीकरण हो जाएगा, जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो ये जो कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनको कौन अपॉइंट करेगा, वो प्राइवेट प्लेयर, मतलब कि हमारे केस में अंबानी अपॉइंट करेंगे कि हाँ मैंने इंश्योरेंस कंपनी खरीद ली है, मैं इसका मालिक हूं, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो लोग कंपनी को चलाएंगे अब उनको मैं अपॉइंट करूंगा। इसके अलावा एक्ट ऑफ 1972 ये बोलता था कि जितने भी ये इंश्योरेंस कंपनीज में एम्प्लॉयज हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, सर्विस, छुट्टी, पेंशन वगैरह सब केंद्र की सरकार डिसाइड करती थी। लेकिन अब बिल ऑफ 2021 में जो 2021 में बिल आया उसमें बोला गया कि एक बार कंपनी का निजीकरण हो गया, कंपनी एक बार बिक गई, उसके बाद जो नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा अपॉइंटेड बाय प्राइवेट प्लेयर, जो भी प्राइवेट प्लेयर होगा वो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा वो नई टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस को लेके आएंगे। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में चेंजेस करने की बात करी जा रही है। कुछ ऑपोजिशन के नेताओं का ये बोलना है कि ये काफी बड़े चेंजेस हैं और इसलिए हमारे को अमेंडमेंट बिल 2021 का पार्लियामेंट की एक कमेटी, सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर देना चाहिए फॉर बेटर स्क्रूटनी। राइट, ये है अमेंडमेंट बिल का कंप्लीट एनालिसिस A to Z जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलेवेंट है। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करना। हमारे 11 अगस्त से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, सो उनको जरूर ज्वाइन करना। एंड हर संडे सुबह 11 बजे अपना कॉम्बैट होता है, वो अटेंड करना है। इंग्लिश, हिंदी, बायलिंगुअल और तमिल में बैचेस आ रहे हैं, 1 साल 2 साल के NCERT बैचेस और जो है रिवीजन बैचेस, उनको जरूर ज्वाइन करिए। राइट, लेट्स क्रैक इट।